लश्कर-ए-तैयबा, दहशतगर्दी, एटीएस के छापे, आबादी पर कंट्रोल, नई पॉलिसी, नए अहकाम, नई सरगर्मियां। ओवैसी हिंदू बनाम मुस्लिम मुकाबला, चैलेंज दर चैलेंज। यूपी में मुद्दा गर्म है। गोया चुनाव का वक्त करीब है, सभी को समझ में आ रहा है। वोट बैंक की सियासत का यही वक्त है जब अवाम को किसी चीज का खौफ, किसी एक तबके की नफरत हिंदू मुस्लिम के मामले को हवा देकर हासिल किया जा सकता है। आज उत्तर प्रदेश में आबादी पर कंट्रोल कवानीन की बात करेंगे। सीएम योगी ने पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी की बात करके सभी को चौंका दिया। इसके मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की सूरत में मकामी बल्दियाती इंतखाबात नहीं लड़ा जा सकता। हालांकि इस मसले पर एनडीए लीडरान में इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि आबादी पर कंट्रोल कानून बनाकर नहीं बल्कि बेदारी पैदा करके लाया जा सकता है, जबकि अक़लियती उमूर के रियासती वज़ीर नवाब मलिक ने कहा कि बीजेपी गैर ज़रूरी क़वानीन का निफाज सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने और वोट बैंक हासिल करने के लिए करती है। देखो जी, जो व्यापक लोक कल्याण का हो, राष्ट्र कल्याण का हो, उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे व्यापक जनहित है, एक एक बच्चे का, एक एक मां की सुरक्षा का, और अंततः प्रदेश और देश की समृद्धि और विकास के पथ पर अग्रसर करने का उसके पीछे का भाव है। हम लोगों ने भी उसको उसी भाव के साथ रखा है। मैंने कहा ना, पहली चीज देखिए, दोनों चीजें हैं जी। देखिए, जो लोग जनसंख्या मिशन मोड में बढ़ा रहे हैं जी, क्योंकि हमने उसका एक पक्ष ये भी रखा है कि व्यापक जागरूकता, अवेयरनेस के भाव में अगर कहीं पर इस प्रकार की स्थिति है तो उन लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि ये शिशु मृत्यु दर इसलिए हो रही है कि 2 बच्चों के बीच में गैप कम होगा तो स्वाभाविक रूप से वे कमजोर होंगे, कुपोषित होंगे। उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके स्वयं के जीवन के लिए खतरनाक भी हो सकता है। ये तो अब मां के साथ भी हो सकता है। मैं साइंटिफिक रीजन, हमारी जो पॉलिसी है पूरी साइंटिफिक रीजन पर दिया जा रहा है। दूसरा जी, हमने ये भी पक्ष रखा है जी कि हमें हर हाल में जनसांख्यिकी असंतुलन को भी नियंत्रित करना चाहिए। और नाज़रीन, आबादी कंट्रोल कानून पर मुल्क भर में बहस जारी है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से आबादी पर कंट्रोल नहीं हो सकता, इसके लिए बेदारी की बेहद ज़रूरत है। नीतीश ने कहा कि जिस रियासत को जो करना है वो करे, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ख़वातीन तालीम याफ्ता होंगी तब इसका असर आबादी कंट्रोल पर पड़ेगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं, शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे, और उसी में जो आपने कहा, जो इसका जो इतना ज्यादा इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे किया गया, देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था, और बिहार में भी वही किया गया, तो पता चला 2 ही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नई जनसंख्या नीति ला रहे हैं, इस तरह का प्रचारित किया जा रहा है। 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेके वे कोई निर्णय लेने वाले हैं, जिसका शोर पूरे देश में मचाया जा रहा है। मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कानून बनाया गया कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो कोई नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद या कोई भी स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव नहीं लड़ सकता। इस तरह का कानून 2000 साल में महाराष्ट्र में बना, 21 साल पहले। पॉलिसी ये भी बनी कि 2 से ज़्यादा जिसके बच्चे होंगे
जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो 2 बच्चे तक को ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन पिछले सप्ताह भर से योगी जी ने शोर मचा रखा है कि वो 2 चाइल्ड पॉलिसी ला रहे हैं। हमें लगता है उन्हें और पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार आग्रह करते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, तो ज़्यादा बच्चा पैदा करने की पॉलिसी लाना चाहिए उन्हें। और चलिए नाज़रीन, इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे, हम उनका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ रहेंगे ब्रिज मोहन जी, जो कि तर्जुमान हैं एनसीपी के, साथ ही साथ सैयद अफजाल अब्बास रहेंगे, जेडीयू से हैं, और आनंद दुबे जी रहेंगे, जो कि बीजेपी से हैं। अपने तमाम खास मेहमानों का हम इस्तकबाल करना चाहेंगे। सबसे पहले हम शुरू करना चाहेंगे ब्रिज मोहन जी से, जो कि एनसीपी के तर्जुमान है। ब्रिज मोहन जी, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करेंगे न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम में, और आपसे यही जानना चाहेंगे, आबादी के मसले पर एक बार फिर से एक नई बहस छिड़ गई है। हिना जी, देखिए कि इस नई बहस की कोई जरूरत ही नहीं है जी, क्योंकि जो पॉपुलेशन जनसंख्या की जो नीति है इस देश में, जब देश हमारा आजाद हुआ, जब हमारे देश में लोकसभा के पहले चुनाव भी नहीं हुए थे 1951 में, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जनसंख्या के नियंत्रण के लिए अपने सरकार में एक विभाग बनाया और उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया कि छोटे परिवार होना चाहिए। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर कि इस बात को निर्धारित किया गया है कि 2 बच्चों के, जिस परिवार में 2 बच्चे होंगे, वही लोग सार्वजनिक जीवन में कोई सा भी निर्वाचन कर सकते हैं, लोकसभा विधानसभा को छोड़ के, क्योंकि अभी वहां पर ये नीति नहीं आई है। लेकिन स्थानीय जो निकाय के चुनाव होते हैं, चाहे वो सहकारिता के चुनाव हो, चाहे वो पंचायतों के चुनाव हो, वहां पर ये नीति लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में ये जो नीति लेकर आए हैं आदरणीय योगी साहब, इसका तो हम लोग स्वागत करते हैं। इस पे कहीं कोई गलत बात नहीं, कुछ देश हित में किया गया काम है। लेकिन जिस प्रकार से इसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है चुनाव के ठीक पहले, इस पे थोड़ा हम लोगों को अफसोस है। कारण यह है कि सबसे पहले तो मोदी जी को, योगी जी को बात करना चाहिए साक्षी महाराज से, जिन्होंने आज से कुछ साल पहले ये कहा था कि हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करना चाहिए। इसके बाद उनके एक जो विधायक है सुरेंद्र सिंह जी, वो तो आज भी विधायक है, वो ये कह रहे हैं कि 4 बच्चे होना चाहिए। और आरएसएस ने 2013 में कहा था कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। तो अभी तो योगी साहब को सबसे पहले अपने घर में लोगों को समझाना है कि ये जो नीति लेकर आ रहे हैं, इससे उनके घर के लोग भी सहमत हैं कि नहीं। और दूसरा, मैं ये कहूंगा कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज सारे राज्यों में, सारे देश के हर व्यक्ति के मन में ये सोच है। क्योंकि देखिए, बच्चों का जो बच्चे पैदा होने की जो स्थिति है, वो आपके आर्थिक और आपके एजुकेशन से जुड़ी हुई है। आज उत्तर प्रदेश की हालत ये है कि नीचे से, हिंदुस्तान के नीचे से 5वें राज्य में है उनके यहाँ पे शिक्षा। जब उनके यहाँ पे शिक्षा ही नहीं होगी, जब उनके यहाँ पे स्कूल अच्छे नहीं होंगे, पढ़ाने वाले मास्टर नहीं होंगे, तो बगैर एजुकेशन के आप जनसंख्या का नियंत्रण नहीं कर सकते। तो सबसे पहले योगी जी को ये कानून लाने के पहले अपनी शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। स्कूल बंद पड़े हैं, मास्टर नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन की कोई वहां पे व्यवस्था नहीं है। तमाम बातें जो हैं, हमारे साथ एक और खास मेहमान आनंद दुबे जी भी मौजूद हैं, बीजेपी से हैं। आनंद जी, जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे, ब्रिज मोहन जी का साफ तौर पर कहना था कि अभी दूसरी चीजों की तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। इस बात से किसी को इनकार नहीं कि आबादी को कंट्रोल करने के लिए जो भी बातें की जा रही हैं बिल्कुल ठीक है, एक बड़ा मसला है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद पार्टी को अपने अंदर भी जो लीडर मौजूद हैं, जिनमें कहीं ना कहीं बेचैनी पाई जा रही है, उनको भी समझाना होगा। इस पूरे मामले पर आपका नजरिया? देखिए आनंद दुबे जी, शरद पवार जी ने बहुत पहले अडॉप्ट कर लिया था, उनके पास एक आनंद दुबे जी, आपसे आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी सर। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून इस समय देश, प्रदेश और पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से दिन ब दिन हमारी आबादी बढ़ रही है और हमारे संसाधन जो है वो सीमित होते जा रहे हैं, तो हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना ही पड़ेगा। देखिए, 1952 में हम पहले देश थे जिन्होंने परिवार नियोजन की नीति अपनाई। 1974 में हम स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम लेके आए।
इसके बाद से लेकर तब से अब तक जो है जागरूकता पर 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है जनसंख्या में कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर यह है कि यह वक्त की जरूरत है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएं। कानून ऐसा हो कि लोगों को सहूलियत भी मिले और थोड़ा कठोर भी हो कि लोग उसे मानने के लिए तैयार हों। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आज की डेट में हम चीन के बाद दूसरे सबसे ज्यादा मतलब जो है जनसंख्या वाले देश हैं जी। लेकिन इसके बावजूद आप समझिए चीन में प्रति मिनट 11 बच्चे पैदा होते हैं, हमारे यहाँ प्रति मिनट 33 बच्चे पैदा होते हैं। अब आप ये बताइए कि प्रति मिनट कौन सी सरकार है जो स्कूल में 33 सीट बढ़ा देगी? प्रति मिनट 33 बेड जो है किस अस्पताल में बढ़ाए जा सकते हैं? कौन सी सरकार है जो प्रति मिनट 33 लोगों को रोजगार दे सकती है? आनंद दुबे जी, आपकी तमाम बातें जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस सब के बीच में आप खुद ही मानेंगे कई बार गाहे बगाहे हम ऐसे बयानात भी सुनते रहे हैं, खुद आपकी पार्टी के अंदर से या फिर आपके साथ जो पार्टियां हैं उनसे भी हम लगातार सुनते रहे हैं कि इतने बच्चे पैदा करना चाहिए, इतने ऐसा करना चाहिए। तो ये बीच बीच में चेंजेस क्यों आते हैं? एक ही के ऊपर फोकस क्यों नहीं होता? तरह के जो बयानात हैं वो अपने अपने लोगों की निजी राय है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण इस समय देश की जरूरत है, प्रदेश की जरूरत है। 35 प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो संसद में दिए जा चुके हैं, जिन पर अभी चर्चा नहीं हुई है। आने वाले दिनों में संसद में भी इस पर चर्चा होने की संभावना है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है केंद्रीय कानून भी इस पर बने। तो इसलिए इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे या किसी के आधार पे देखने की आवश्यकता नहीं है। इसे राष्ट्र हित के आधार पे, समाज हित के आधार पे देखने की आवश्यकता है जी। और इसको कंट्रोल करने से ही जो है वो देश का भला होगा जी। बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि खबरें ये भी गश्त कर रही हैं कि 6 अगस्त को राज्यसभा में पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ पर बहस हो सकती है। जो राज्यसभा के MP हैं राकेश सिन्हा, वो इस सिलसिले को उठाएंगे, उस पर भी लगातार हम बात करेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान सैयद अफजल अब्बास साहब भी मौजूद हैं, JDU से हैं। सैयद अफजल अब्बास साहब, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम अब आबादी के मामले को लेकर मुख्तलिफ रियासतों में लगातार बात हो रही है, अभी हाल ही में हमने यूपी में देखा, कर्नाटक से भी ऐसी ही सदाएं बुलंद हो रही हैं, मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं सुनाई दे रहा है, जबकि ये जो मामला है ये लगातार रहा है, कोई नहीं। अभी अचानक इस तरह की बातें सामने आना, किस तरह से आपकी पार्टी इसको देखेगी, जबकि खुद नीतीश कुमार ने ये कहा है कि सिर्फ कानून लाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि बेदारी लानी होगी, तालीम पे तवज्जो देनी होगी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। माननीय मुख्यमंत्री ने कल के प्रेस से मुखातिब को कहा था कि कानून से बेहतर कानून बनाना कोई सोल्यूशन नहीं है, सबसे बड़ी है कि इससे ज्यादा है कि औरतों में जागरूकता पैदा हो। लेकिन लड़कियां पढ़ेंगी, जाहिर सी बात है, तो फर्जन दर घटेगा। जो उन्होंने रिकॉर्ड भी पेश किया कि के बाद 12th लड़कियां पढ़ी बिहार में, उसके बाद से जो फैसिलिटी दी गई बिहार सरकार ने, जो फैसिलिटी उसके आधार पे तो ये सोच बदली है कि बच्चों की तादाद कम हो गई, उस पर अमल हो रहा है। मैं मानता हूं कि जनसंख्या पूरे मुल्क के लिए, इसमें बिल्कुल एक कास्ट के रिलीजन से हट के बात की जाए तो बिल्कुल सही है कि जनसंख्या की वृद्धि, आबादी जो बढ़ रही है वो देश के लिए एक सवालिया निशान जरूर है और इसमें सोचना चाहिए। लेकिन सिर्फ कानून थोप देने से नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ऐसा भी हो कि एक बेदारी हो और बेदारी के बुनियाद पे लोगों में खुद ही एक कॉन्सिस्टेंस पैदा हो, जिसकी बुनियाद पे रोका जा सके। तालीम एक बहुत बड़ा सवाल है और जब तक हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे तालीम याफ्ता नहीं होंगे और उनके मिजाज को जब तक नहीं बदला जाएगा, पुराने ट्रेडिशन जो चले आ रहे हैं उससे अलग हट के भी सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार तमाम तर पार्टियां इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आबादी को लेकर जो भी बात चल रही है वो गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसमें सहूलियात से लोगों को महरूम रखने की बात की जा रही है, साथ ही साथ दूसरी तमाम चीजें कि उनको ये सहूलत नहीं दी जाएगी, ये नहीं दिया जाएगा, इसके बरक्स अगर उनको समझाने की बात की जाती, सेहत पे तवज्जो दी जाती, खास तौर पर जो हामिला खवातीन हैं उनकी सेहत और जो नौजायदा बच्चे, जिसमें आप भी इस बात को मानेंगे कि सबसे ज्यादा अगर हमारे मुल्क में, हमारे देश में जो मौतें होती हैं वो डिलीवरी के वक्त ही होती हैं, चाहे वो हामिला खातून की मौत हो या फिर नौजायदा बच्चे की। हेल्थ सेक्टर पे भी तवज्जो देने की उतनी ही जरूरत है, उतनी ही सख्ती से उस पर काम करना होगा।
ब्रिजमोहन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बोलिए सर। हाँ, मैं ये बोला था हिना जी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हमेशा इस बात के लिए संवेदनशील रहा है कि हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करें और साथ ही साथ उनको वो सारी मूलभूत सुविधाएं दें जो उसके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है और उसकी शिक्षा के लिए जरूरी है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि खवातीनों को इस मामले में तालीम अगर बेहतर मिलेगी तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से जनसंख्या के नियंत्रण पे भी काम कर पाएंगी और अपने बच्चों को वो बेहतर तरीके से एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक भी बना पाएंगी, क्योंकि आज इन सारी चीजों की जरूरत है। अभी जैसे मैं आपसे कह रहा था कि मैं उत्तर प्रदेश को फोकस करके खासतौर से बात कहना चाहता हूं कि इसमें जो राजनीतिक दृष्टिकोण जो अपनाया है, जो राजनीतिक एंगल लेके बीजेपी वहां पे काम कर रही है, हम लोग उसको हम लोग पसंद नहीं करते। अगर ये काम करना था तो क्या आज योगी साहब को पता लगा कि जनसंख्या पे नियंत्रण करना चाहिए जब 6 महीने बाद चुनाव है? ये काम तो उनको पहले करना चाहिए था। 2016 की लोकसभा में प्रहलाद सिंह पटेल जो बीजेपी के सांसद हैं वो एक प्राइवेट बिल लेकर आए थे और इस पे लगातार बात चल रही है, लगातार इस पे बहस हो रही है। तो मैं ये सोचता हूं कि आज की जरूरत जो है निश्चित रूप से जनसंख्या के नियंत्रण की है, इससे कोई इनकार नहीं करता और जो भी इस देश में रहने वाला नागरिक है वो इस जिम्मेदारी को महसूस करता है, क्योंकि आर्थिक दबाव आज सारे लोगों के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि एक समाज के व्यक्ति को कोई पेट्रोल सस्ता मिल रहा हो और दूसरे समाज के व्यक्ति को पेट्रोल कोई महंगा मिल रहा हो। अगर आज मैं जाता हूँ तो जो 110 रुपए लीटर का पेट्रोल मुझको भी लेना है तो दूसरे किसी आदमी को भी खरीदना है। तो आर्थिक दबाव भी है, लेकिन इस आर्थिक दबाव के साथ शिक्षा को भी बेहतर बनाना जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी यही बात लगातार सारी पार्टियों के लीडरान कह रहे हैं कि तालीम जरूरी है, शऊर जरूरी है, उनको समझाना जरूरी है। आनंद दुबे जी, लगातार हम ये बात कह रहे हैं, इससे पहले भी बयानात हमने सुने कि इस बात से इनकार नहीं कि बढ़ती आबादी एक बड़ा मसला है, लेकिन खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की तरफ हम देखेंगे तो इस वक्त जो टाइमिंग है, जिस तरह से ये बात सामने आई है, उसकी टाइमिंग पर यहां पर सवाल हो रहे हैं। मसला तो पहले भी था, अभी इतना जोर शोर क्यों? देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अच्छे काम का कोई वक्त नहीं होता है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव या किसी चीज को देखकर कोई काम नहीं करती है। देखिए, हमने धारा 370 का हटाया जब हम प्रचंड बहुमत के साथ जो है चुनाव में जीत के आ गए। अगर हमें चुनावी फायदा लेना होता तो हम धारा 370 जो है वो चुनाव से पहले हटाते। ठीक है। लेके मत जाइए अभी। अभी सिर्फ जो बात हो रही है फोकस, मैडम हिना जी बोलिए, फोकस पे बात करिए। जी सर, उनकी बात सुन लेते हैं। आनंद दुबे जी की बात सुन लें। फोकस होकर बात करिए। शिक्षा नीति अभी जनसंख्या पे बात हो रही है। उपलब्धि रही है कि बेरोजगारी बढ़ती गई 70 साल में आपकी। आप जनसंख्या पे बात करिए, जनसंख्या पे काम नहीं कर पाए। जनसंख्या पे सबसे बड़ी बात आपकी उपलब्धि यह है कि 35 रुपए लीटर का वायदा किया और 110 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रहे हो आप देश में। आपने वायदा किया। अपने दोनों खास मेहमानों से मैं बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिस मौजू को लेकर हम आज यहाँ बैठे हैं, बराए मेहरबानी हम उसी पर बात करें। आनंद दुबे जी, ये बात लगातार सामने आ रही है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, हेल्थ बहुत जरूरी है। तब आपको दिक्कत होती है। हम शौचालय बनाते हैं स्वास्थ्य के लिए ताकि माँ बहन बेटियां जो है खुले में शौच न करे, वो बीमार न पड़े, तब आपको दिक्कत होती है। आप सवाल उठाते हैं, आप बताइए। लाशों को गंगा में बहाना चलिए हम आगे बढ़ेंगे। सैयद अफजल अब्बास साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे दोनों जो मेहमान हैं वो अब हमारे जो असल मौजू है उस पर आ जाए। सैयद अफजल अब्बास साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि असल मौजू से कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश लगातार की जा रही है, हम भी यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि बढ़ती आबादी एक बड़ा खतरा है, लेकिन उससे पहले ये भी समझाना होगा। आज भी हम देखते हैं कि जिन खानदानों की, जिन तबकों की खासतौर पर बात की जा रही है, जिन्हें सहूलियात से महरूम रखने की बात की जा रही, उन तक ये बात भी तो समझाई जाए कि बढ़ती आबादी कितना बड़ा मसला है। इससे इनकार किसने किया? सब लोग, सारी पार्टियों ने कहा कि बिल्कुल बढ़ती जनसंख्या एक देश के लिए एक बहुत बड़ा मौजू बना हुआ, बहुत बड़ी समस्या है। इससे इनकार हम भी नहीं करते, हर पार्टी कहती है। लेकिन क्या सवाल है कि सिर्फ कानून बना देने से, इससे बहुत सारे हिंदुस्तान में ऐसे कानून बने हैं और जिसका इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाता है, सिर्फ पेपर पे आता नहीं हो पाता है।
जमीन पे उतर नहीं पाता। तो मेरा ये कहना है, हमारे पार्टी के सुप्रीमो नीतीश कुमार जी ने कल ही कहा था कि हमारे यहाँ देखिए, जब से बच्चियों की पढ़ाई पे हमें जोर दिया, जो आप रेशियो उठा के देख लीजिएगा, 2005 से हमारी सरकार बनी, 2021 से उसमें देखिए बच्चियां लड़कियां इंटर में कितनी पास करी, मैट्रिक में कितना पास किया, ग्रेजुएशन में कितना आगे बढ़ी, उनको एक स्कॉलरशिप दिया गया और साइकिल योजना के साथ इनकरेज किया गया, ताकि बच्चे अपन जब पढ़ लेने के बाद से जब बाशऊर हो जाती है तो उन्हें अब खुद ब खुद तमीज होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यही और जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारे यहाँ जो रेशियो कम अभी है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कानून से बेहतर है कि लड़कियों की शिक्षा और लड़कों की शिक्षा पर जोर दिया जाए और खुद समझे, हम अपनी जिम्मेदारी को खुद समझे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, देश हित में, समाज हित में और अपने परिवार के लिए भी। तो परिवार की जब बात आएगी तो जाहिर सी बात है कि तादाद पे रोक लगाने की सोचेंगे। हम इसी बुनियाद पे बात कर रहे हैं। अब हर प्रदेश की अलग अलग परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उस अनुसार लोग बात करते हैं, लेकिन हम लोग का पढ़ना क्लियर है कि कानून से बेहतर है। आनंद दुबे जी से हम बात करना चाहेंगे। आनंद दुबे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आनंद दुबे जी से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ ब्रिज मोहन जी भी मौजूद हैं। ब्रिज मोहन जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, लगातार आबादी को लेकर बात हो रही है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां आज भी बेटी को बोझ ही समझा जाता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार हमने देखा है कि बेटियों को पैदा होने से पहले ही उनको मार दिया जाता है। ऐसे समाज में आबादी की जब बात हो रही है तो क्या पहले हमें उनके जो जहन साजी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनको ये समझाना होगा कि बेटी बोझ नहीं है, इस तरह की चीजों को सामने लाने की जरूरत है? हिना जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही है। ये स्थिति बहुत, इसमें बदलाव भी आया है। देखिए कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो परिवर्तन धीरे धीरे आए उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। अगर एकदम से हम कोई आज चेंज लाएंगे तो रेडिकल चेंज, जहां पे तानाशाही होती है वहां पे रेडिकल चेंज लाया जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र में परिवर्तन धीरे धीरे आता है। आज से 30 साल पहले जो अभी आपने कहा कि बेबी चाइल्ड के लिए, फीमेल चाइल्ड के लिए इस ढंग की बात होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। बल्कि मैं कहूंगा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार साहब, उन्होंने तो पहले दिन ये तय कर लिया था कि मेरा जो पहला बच्चा होगा, अगर लड़की होगी या लड़का होगा, उसके बाद मैं दूसरा कोई चाइल्ड पैदा नहीं करूंगा। उनकी बेटी हुई और उस बेटी को ही उन्होंने बड़ा किया, उसको एक बेहतर जिम्मेदार नागरिक बनाया। ऐसा मौजू है, ऐसी बहस है जिस पर लगातार हम बात कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अपने तीनों खास मेहमानों का उनका कीमती वक्त देने के लिए हम बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।